अस्सलाम वालेकुम। आई होप ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग वेल एंड ग्रेट। सो आज मैं एक पेंटिंग बनाने लगी हूँ अपनी बहुत प्यारी सी दोस्त के लिए, और उन्होंने उम्रा किया है तो उनके लिए मैं पेंटिंग बनाने लगी हूँ। दिस इज़ नॉट अ कस्टमाइज्ड पेंटिंग। ये मुझे किसी कस्टमर ने नहीं दी है, बल्कि मैं ख़ुद से अपने फ्रेंड के लिए बनाने लगी हूँ। लेकिन इस कैनवस पे पहले जो मैंने पेंटिंग बनाई हुई थी वो मैंने किसी कस्टमर के लिए बनाई हुई थी, लेकिन उन्होंने वो पेंटिंग मुझसे नहीं ली, तो आई एम गोइंग टू रीयूज़ दिस कैनवस। तो मैंने उनके नेम को पहले हाइड कर दिया था। तो ये जो सबसे पहले मैं वाइट यूज़ कर रही हूँ, दैट इज़ अ जेसो। जेसो जो है वो एक प्राइमर होता है। प्राइमर आपकी कैनवस की सरफेस को बहुत स्मूथ कर देता है, ठीक है। जेसो जब सूख के अच्छी तरह से ड्राई हो गया, उसके बाद मैंने 2 और 3 कलर के कलर्स जो हैं वो मिक्स किए, और उनको इस तरह से मिक्स किया कि वो बिल्कुल लिक्विड की फॉर्म में आ गए। उनके अंदर ज़्यादा पानी डाला और उनको बिल्कुल लिक्विड कर लिया, ठीक है। अब ये मैं आपको बहुत ही आसान तरीका पेंटिंग बनाने का बताने लगी हूँ। वो जो कलर्स मैंने मिक्स किए हुए थे उनको 1 बाय 1 मैं पोर करती गई अपने कैनवस पे। पहले मैंने लाइलिक कलर पोर किया, उसके बाद बेबी पिंक, और अब मैं लास्ट पे सिल्वर कलर पोर करूँगी। सिल्वर कलर ही मैंने बेसिकली पिंक कलर में मिक्स किया हुआ है, क्योंकि मुझे ये थोड़ा थोड़ा सा शाइनी लग रहा है। ये अभी ड्राई होगा तो आपको फ़ील होगा कि ये कितना शाइनी सा है। तो फ़िलहाल ये आपको इतना शाइनी नहीं फ़ील हो रहा होगा। तीनों कलर्स को पोर करने के बाद मैंने इसको ब्रश से थोड़ा सा सेट कर लिया। थोड़ा सा मैंने एयर ब्लो करके इनको सेट करने की कोशिश की है, और आई वाज एक्चुअली टू स्लो टू ब्रिंग द ड्रायर। सो इसलिए मैंने इसी तरह कोशिश की कि इसको थोड़ा फाइन कर लूँ, और फिर उसके बाद मैंने इस तरह से कैनवस को टिल्ट किया और थोड़ा सा इसको एडजस्ट करने की कोशिश की। बट मुझे थोड़ा सा ये डाई की फॉर्म में चाहिए था, बिल्कुल फ़ाइन नहीं चाहिए था। तो चूँकि कलर्स मैंने बहुत ज़्यादा मिक्स किए हुए थे, तो वो बिल्कुल फ़ाइन सा हो गया। तो मैं अब इसमें मेरा दिल था कि मैं कोई और कलर ऐड करूँ। फिर उसके बाद मैंने इसके अंदर एक और कलर ग्रीन ऐड किया। मुझे लग रहा था ग्रीन, लाइलिक, ब्लू इसका कोई कॉम्बो नहीं है, लेकिन मैं एक डिफरेंट कलर यूज़ करना चाह रही थी। तो मैंने इसके साथ फिर ग्रीन कलर ऐड करने लगी हूँ अब। अच्छा, मैं आपको एक मज़े की बात बताती हूँ कि सोशल मीडिया पे जब भी हम कुछ चीज़ पोस्टिंग वगैरह करते हैं ना, तो हम हर चीज़ इतनी फ़ाइन शो करवाते हैं, और हमें लगता है कि प्रोसेस इतना स्मूथली चल रहा है, कुछ ख़राबी नहीं होती अंदर। बट ऐसा नहीं होता। अब जैसे मुझे कुछ भी मिल रहा था ना, तो मैंने उनके अंदर कलर्स मिक्स कर दिए। एक मेरे पास ब्लू बैंड का बॉक्स पास पड़ा हुआ था, तो मैंने उसमें मिक्स कर लिया। एक मेरे पास जेसो का था। इसी तरह एक मैंने बॉटल हाफ़ करके रखी हुई थी, उसके अंदर मिक्स करके उनको यूज़ कर लिया। लेकिन पहले मैंने कभी भी ऐसे वीडियोज़ में शो नहीं किया। बट मैंने एक दफ़ा चैटजीपीटी से पूछा कि मुझे क्या क्या चीज़ें ऐड करनी चाहिए, तो उसने कहा कि आपने अपने पेज पे इतनी फ़ाइन सब कुछ शो किया हुआ है, आप अपनी इस तरह की चीज़ें भी शो किया करें कि आप नेचुरली किन चीज़ों को नॉर्मली यूज़ करके चीज़ें बना रही हैं, तो ताकि लोगों को रियल लगे, ये कोई ऐसा ना लगे कि ये चीज़ वो नहीं कर पाते। तो मैंने कहा हाँ, ये कितना अच्छा पॉइंट उसने हाईलाइट किया, और मुझे ये करना चाहिए था। तब से मैंने सोचा है कि नहीं, मैं ऐसी चीज़ें, रियलिस्टिक चीज़ें जैसी जनरली नॉर्मली हम रूटीन में यूज़ करते हैं, उन चीज़ों को मैं अब शो करवाया करूँगी। सो इसीलिए मैंने इसी तरह के बॉक्सेस में मिक्स किया, और ये आपको शो करवा रही हूँ कि ये यूज़ कर सकते हैं आप। तो और वीडियो में भी शो करवाने में कुछ बुराई नहीं है। खैर, मैंने इसको मिक्स कर लिया, और उसके बाद कुछ और कलर, जब तक मैं सेटिस्फाई नहीं होगी मैं कलर्स पोर करती ही गई। बस ये लास्ट कलर था। ये पोर करने के बाद मैंने इसको रख दिया, और फिर मैंने इसको 2 दिन बाद आके देखा। और जब मैंने 2 दिन बाद आके देखा, लुक एट द शाइन ऑन द कैनवस, मतलब इतना ये फ़ाइन, इतना शाइनी सा, प्यारा सा, क्यूट सा हुआ था। फिर उसके बाद मैंने थोड़ी सी इसके ऊपर पेंसिल से कैलीग्राफी की, और ये मेरे पास एक कैलीग्राफी मार्कर है, उसके साथ मैंने कैलीग्राफी की, उम्रा मुबारक उसके ऊपर लिखा, ये आप देख सकते हैं। अच्छा, जब भी आपने कैलीग्राफी करनी है ना, आपने कोशिश करनी है कि आप कट वाला मार्कर ही यूज़ करें। जब हम राउंड मार्कर यूज़ करते हैं ना, वो कोई ज़रा भी लुक नहीं आती उसकी, और ऐसे अजीब सा ऑड सा लग रहा होता है। तो आपने हमेशा कट वाला मार्कर कैलीग्राफी करने के लिए यूज़ करना है। और ये मेरे पास रैंडम मार्कर है, मतलब आप रैंडम जिस मार्कर से हम नोटबुक पे लिखते हैं, वो मार्कर भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक रैंडम सा मार्कर मैंने पकड़ा, और मैंने उसके साथ कैलीग्राफी की। हाँ, ये होता है कि जो दूसरा मार्कर होता है ना, नोटबुक वाला,
उसके साथ ना थोड़ा सा लाइट लिखा जाता है। तो जब आप एक दफ़ा कैलीग्राफी कर लें उसके बाद उसको थोड़ा सा आप डार्क कर लें किसी और मार्कर के साथ, जो आपके पास कोई भी डार्कर हो उसके साथ आप डार्क कर लें, या वही मार्कर के साथ आप उसको डबल ट्रिपल कोट कर लें। तो मैंने भी ऐसे किया था, ऑफ द कैमरा जाके इसको थोड़ा सा डार्क कर लिया था, ठीक है, और थोड़ा सा बोल्ड भी कर लिया था। तो ये अब ज़रा ज़्यादा अच्छे से नज़र आ रहा है। उसके बाद ये मेरे पास एक एक्रेलिक मार्कर है, ये राउंड है इसलिए मैंने इसके साथ ऊपर कैलीग्राफी नहीं की थी, लेकिन इंग्लिश कैलीग्राफी हम कर सकते हैं। तो राउंड मार्कर के साथ मैंने उम्रा मुबारक लिखा। उम्रा मुबारक सिंपल मैंने लिखा और उसके बाद उसकी हर लेफ़्ट साइड को बोल्ड करती गई, ठीक है, इससे बहुत ही प्यारी लुक आती है, ठीक है। उसके बाद मैंने नीचे, जब तक मैं सेटिस्फाई नहीं हो गई तब तक मैं इसको सेट वेट करती रही, और उसके बाद मैंने फिर नीचे मेरे पास एक और एक्रेलिक मार्कर है और इसका थोड़ा सा बारीक है इसकी निब, तो उसके साथ मैंने नेम लिखा। बिस्मा साबिर उनका नेम है और मैंने यहाँ पे उनका नेम लिखा। और उसके बाद नीचे मैंने कुछ उनके लिए दुआएं थी, और नेम को भी मैं बोल्ड करती गई जब तक मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं होगी। जब तक हम बोल्ड नहीं करते ना वो इतना अच्छा नहीं लग रहा होता, वो ऐसे लग रहा होता है जैसे तरह खाली खाली सा लिखा हुआ है। जब आप बोल्ड कर देते हो ना बड़ा प्रोमिनेंट सा, बड़ा प्यारा सा हो जाता है। फिर अब मैं इसके नीचे कुछ दुआएं लिख रही हूँ, ठीक है। यही कि अल्लाह ताला उनका उम्र कबूल करे, उनको अल्लाह ताला बहुत सारी ब्लेसिंग से नवाजे और अल्लाह ताला हमें भी उम्र करने की तौफीक दे। तो मैंने प्यारी प्यारी सी ये दुआ भी लिख दी उनके लिए, और दुआ के नीचे मैं डेट लिखूँगी, और डेट लिख के हमारी पेंटिंग कंप्लीट हो जाएगी। एक बात मैं हमेशा कहती होती हूँ कि जब तक इंसान आपके पास हैं, जब तक वो ज़िंदा हैं, उनको उनकी छोटी छोटी खुशियाँ सेलिब्रेट किया करें और उनको विश किया करें, उनको अच्छा फ़ील करवाया करें। हम नहीं जानते कि हमारे साथ रहने वाला पर्सन किस चीज़ से गुज़र रहा है, तो शायद हमारी एप्रिसिएशन, शायद हमारी थोड़ी सी मोटिवेशन, शायद हमारे थोड़े से अच्छे अल्फाज उसके लिए पता नहीं कितने अच्छे साबित हो जाएं कि वो ज़िंदगी की तरफ वापस आ जाए। तो इसलिए अपने इर्द गिर्द वाले लोगों के साथ अच्छा करें, उनको विश करें, उनकी खुशियों में शरीक हों, और अल्लाह ताला आपके लिए भी उन खुशियाँ फिर पैदा कर देगा, बना देगा आपके लिए भी खुशियाँ। तो खुद भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें। अच्छा, पहले जब मैं कैलीग्राफी या कोई भी चीज़ बनाती थी ना तो मैं पेंसिल से लाइंस ड्रॉ करती थी और उसके ऊपर लिखती थी। तो पेंसिल से लाइन ड्रॉ करें ना तो इतना फाइनली वो इरेज़ नहीं होता, और यही डर होता है कि कहीं वो ख़राब ना हो जाए। तो इसलिए मैं सिंपली यहाँ पे ऐसे सीधा स्केल रखती हूँ और उसके ऊपर लिख लेती हूँ, और फिर जहाँ जहाँ से कुछ थोड़ा बहुत मिसिंग होता है, या जैसे वाई या जी वो स्केल के नीचे वाली साइड पर नहीं लिखा जाता, तो फिर मैं उनको बाद में लिख लेती हूँ। तो इस तरह से ये मेरा लिखने का तरीका है। अगर आपको ईजी लगता है तो आप पेंसिल से लाइंस लगा के उस तरह से भी कर सकते हैं। ना भी पेंसिल रेज हो तो बुरा नहीं लगता। देखें अब ये कंप्लीट हो गई है और इतनी प्यारी इसके ऊपर शाइन आ रही थी, और फिर भी मैंने मज़ीद इसको फाइन करने के लिए इसके ऊपर एक स्प्रे किया, ठीक है, जिसके साथ ये सारा सेटल डाउन हो जाएगा। तो लुक एट द शाइन नाउ, हाउ ब्यूटीफुल इट इज़ लुकिंग। If you like this, don't forget to like and subscribe. Thank you so much for watching. Allah Hafiz.